शोक विहीन है, ऐसा शोक कुल में छाया हुआ है और पूरा राजमहल एक सूना साना सा लग रहा है। और आप कैसे रूप में धारण कर रखी अम्मा, आपका पुत्र उद्धव आपको सादर प्रणाम करता है माते। ये क्या मां, जिस बेटे को कभी एक छींक भी आ जाए तो पूरा राजमहल अपने सर पर उठा लेती थी, अगर मुझे छींक आ जाए तो वैद्य हकीम और डॉक्टरों की लाइन लगा देती थी। एक धूप की छड़ी तक नहीं मारी कभी मुझे, और आज पैरों की ठोकर। क्यों मां, आखिर क्या गुनाह तेरे बेटे का हो गया कि सब तो रूठ गए? अरे सबका रूठना तो तेरा पुत्र सही कर सकता है, लेकिन तू रूठ गई तो सोच ले तेरे बेटे के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। बातों बातों मैं क्यों बेवफा को मैया कि मुझ पे खपा हो। आंखों से आंसू रवा तेरे जैसा कोई जग में जला खुद ब खुद हो जला अगर तुम कहती हो सब मैं अपनी बात का हक दे रहा हूँ, अरे मैं तो वो अभागा हूँ जिसने अंतिम समय अपने पिताश्री के दर्शन भी न कर सका। क्या मुझे ये भी अधिकार नहीं था? हे माँ,
कोई साबूत ला कर दिखा मेरी माँ, अंदाज दामन पे मेरे लगा। ऐसे करते हुए सर में आई, ऐसे करते हुए सर में आए रहे नीच पापी आदम भेड़िए। गवाह चाहिए, सबूत चाहिए तुझे हराम करके। अगर मुझे बात काटता रह कहती हो तो कौन है वो गवाह और कौन है वो सबूत जिसके बिना पर आप मुझे पिता का तरह कह रही है? उधम बेटे, तुझे ऐसी कौन सी कमी हो गई थी? बचपन से पाला से सब कुछ किया, पढ़ाई लिखाई कहाँ से कहाँ तुझे पहुँचाई। इस हाल में ये सब महल, ये पूरा राजपाट उधम तेरा था, तभी पर में तूने अपने पिता को खून कर दिया हरामजादे। सेनापति यहाँ आओ। महारानी, हाँ सेनापति जी, बच्चा बताओ। है, बच्चा है, आपके सामने ये नहीं बताएगा। बेटा उधम, ये तुम्हारी माता है, बोल दो, अपनी माँ के सामने बोल दो कि खून मैंने किया है। सेनापति, गवाह के रूप में तुम्हें बुलाया गया। हाँ, संसार का कोई ऐसा बेटा नहीं होगा, संसार का कोई ऐसा बेटा नहीं होगा जो अपनी माँ के माथे का सिंदूर पोंछते हाँ, अपने भगवान की हत्या कर दे। फिर मैं क्यों करूंगा? इसीलिए तो कहता हूँ, आपके एक शब्द से एक बेटे का जीवन सार्थक हो सकता है और आपके एक ही शब्द से एक बेटे का जीवन नर्क बन सकता है। सो हे सेनापति, मेरी माँ से कह दीजिए, सेनापति बताओ खून कैसे हुआ, कौन भेजा पिताजी को सुलझा। सच बताओ मुझे, सच बताओ मुझे, नाम क्यों हो रहा मेरा बदनाम? बेटा उधम, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। बोल दो, बोल दो अपनी माँ के सामने सेनापति जी, कि खून मैंने किया है। मैं अपने बेटे उधम को कितना मारा पीटा, पर तब भी पर में मेरा बेटा उधम अभी तक बताया नहीं। महारानी, ये आपके सामने डरता है, इसलिए नहीं बता रहा कि खून मैंने किया है। महारानी, आप चिंता न करें, सब कुछ कबूल देगा। सुनिए सेनापति, आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो।
सेनापति मेरे लालन पे दाग हाँ सेनापति जी मैं झूठ बोल रहा हूँ। हाँ आप झूठ बोले सेनापति जी। महारानी, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आज से मुझे इस दरबार में कभी अगर देख लेना तो कहना महारानी, आज से मुझे नौकरी नहीं करना। मैं जा रहा हूँ। नहीं सेनापति जी आप ऐसा मैं झूठा हूँ, आप ऐसा मत मैं मक्कार हूँ। नहीं सेनापति, मैं आपकी बात मान रही सेनापति जी, इसको पहन लो, मैं आपकी बात मान रही हूँ। माँ, आज एक गैर के बात पर यकीन कर रही, अपने खून के बात पर यकीन नहीं तुझे। सच मान माँ, सेनापति झूठ बोल रहा है। पता नहीं किस गुनाह का बदला ले रहा है मुझसे। मैंने सपने भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा और ऐसा आरोप मेरे माथे पर लगेगा। परंतु ऐब झूठा लगाया जा रहा है, ऐब झूठा लगाया जा मुझको दोषी, मुझको दोषी, मुझको दोषी बनाया जा। महारानी, हाँ सेनापति जी। ये बच्चा है, नादान है, आपके सामने डरता है। आप जाइए, मैं गौरा फुसलाकर प्यार से पूछ लूंगा कि आखिर तुम किस लिए अपने पिता का खून किए हो। जाओ जाओ महारानी। नहीं बा, तेरी दी हुई जिंदगी तू खुद ले ले। मुझे माँ मत बोल। तो चाहे तो मेरे प्राणों को छीन ले, मेरे शरीर से एक एक कतरा खून बहा दे, ये जिंदगी तेरी दी हुई तू ही मिटा दे, परंतु मुझे इस राक्षस के हवाले मत कर। हे माँ, मुझे माँ मत बोल, उधम मत बोल। तेरी बच्चा हमारी पीटती है मुझको माँ, झूठ झूठ शिकायत को सुन करके पाओ। मैं हूँ निर्दोष, कुछ दोष मेरा नहीं। मैं हूँ निर्दोष, कुछ दोष मेरा नहीं। मारती को अपनी राम अवतार बीबी हाट, इनकी तरफ से 11 रुपए आया है और कह रहे हैं सेनापति ये झूठ बोलना बहुत महंगा पड़ेगा बेटा। मैं हूँ निर्दोष, कुछ दोष मेरा नहीं। मैं हूँ निर्दोष, कुछ दोष मेरा नहीं। मारती को मुझको तुम
की है। जब तू अपने पिता का नहीं हुआ तो मुझे क्या होगा? पचास बार मैंने कह चुका कि अपनी माँ के सामने बोल दे कि खून मैंने किया है, लेकिन हमारी बात तेरी खोपड़ी में नहीं धस रही है। भंवर सिंह, तू क्या समझता है कि तू जैसे नमक हराम और झूठे की बातों में आकर मैं झूठा आरोप अपने माथे पर ले लूंगा? हाँ, इसलिए मेरे सामने मुर्दे भी अपनी जबान खोलते हैं राम घोर। तो फिलहाल जिंदा खड़ा है। बोल बोल कि महाराज का खून मैंने किया है। भंवर सिंह, आज तक तेरा पाला बुजदिलों से पड़ा होगा, कायरों से नमक हरामों से पड़ा होगा, लेकिन आज तेरा पाला एक क्षत्रिय पिसर से पड़ा है। क्षत्रिय पिसर है। तेरी हराम के खाए हुए इस खून में इतनी ताकत नहीं कि सच्चाई का रुख मोड़ दे। इसलिए तो कह रहा हूं, में वो ताकत नहीं कि एक बेटे के मुंह से झूठा आरोप अपने माथे पर रखवा दी। एक बात कान खोल कर सुन ले भंवर सिंह, अगर मेरी मां ने तुझे आदेश नहीं दिया होता, मुझे दोषी मानकर तेरे हवाले नहीं किया होता, तो अब तक तेरे बाजू तोड़कर तू है कुत्ता कमीना सुअर भेड़िया, तू है कुत्ता कमीना सुअर भेड़िया। मैंने समझा था तू एक इंसान है, पाप का बोल बाला अब तेरे सर चढ़ा, तू तो इंसान ही पूरा शैतान। तेरी किधर को गई, बाप का खून करते न आई शर्म, दौलत का भूत सर पे और तेरे चढ़ा, दौलत का भूत सर पे और तेरे चढ़ा, बाप का खून करते जी में तो आता है कि एक झटके में, एक झटके में ये तलवार तेरे सीने के पार कर दूं। नहीं, ये लग जाएगा, इसे मुझे दे दे। देख लिया, जब मौत सामने आती है तो कैसा महसूस होता है। अरे कभी नहीं, तूने मेरी माँ की नजरों में, पूरी रियासत की नजरों में, भरे दरबार में माँ बाप का कातिल साबित कर दिया। मैं ये तो नहीं जानता भंवर सिंह कि मेरे पिता का असली कातिल कौन है, लेकिन तेरी झूठी गवाही ने मुझे ये यकीन दिला दिया कि या तो मेरे पिता की हत्या तूने की है और या तो फिर असली कातिल से तू मिला हुआ है। भंवर सिंह, चाहो तो तेरी गर्दन में तलवार रखकर सच्चाई यहीं पर कबूल करवा लूं,
लेकिन आज मेरी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। यही लोग सोचेंगे कि मौत के डर से भंवर सिंह ने झूठा आरोप अपने सर ले लिया, लेकिन मुझे मार भी दिया तो लोग कहेंगे कि कुर्बान हो गया, शहीद हो गया, और मुझे कहेंगे कि बागी हो गया। तेरी मूर्ति बनेगी, लोग तेरी पूजा करेंगे। भंवर सिंह, मैं तुझे आज नहीं मारूंगा। जिस राज्य में, जिस ताजमहल में मुझे जन्म देने वाली मेरी मां ने ही मुझे कातिल समझ लिया, मेरा यकीन उठ गया उसकी नजर से। उस राजमहल में रहकर मैं क्या करूंगा? आज जा रहा हूं मैं भंवर सिंह, एक दिन वापस आऊंगा मैं, और जानता है उस दिन क्या होगा? जानता है उस दिन क्या होगा भंवर सिंह? उस दिन होगा खून का बदला। का सो हरामखोर। आप तबीयत का साथी, ये बताओ, ये तुमको बीमारी कब से हो गए? मेरी तबीयत खराब है। हाँ, फिर कहे मोहना रगरे डावत हो? मिर्गी आवत ही का? मिर्गी नहीं साले, मुझे दौड़ाता है। तब फिर कहे मोहन। वो उधम सिंह मुझे चकमा देकर निकल गया। चश्मा दाई के कम देखा थे का? का भा चश्मा दे के निकल गया, चकमा दे के। चकमा मतलब चूतिया बनाएगा? हाँ। चूतिया का को चूतिया? चकमा देकर निकल गया। चलो उसका पीछा करो। उधम सिंह कहीं भी मिले उसे जान से खत्म कर दो, क्योंकि अगर उधम सिंह बच गया तो हमारी जान का खतरा रहेगा। भले रहा। अरे तुम्हारे बदौलत हम अपन जान मरवाई का, तुम तो कुछ कहीं नहीं पाए। अब हम जाइए बहन, हम को 2.5 सर पेटे तब कहीं भी मिले उसे गोली मार दो। जितने भी रियासत में सिपाही है, गोली मारब की बंदूक? हरामखोर, बंदूक से गोली मारना है? फेंक के मारब? मैं तेरा साले थोबड़ा खराब कर दूंगा। कई को तुम बिल्कुल ट्यूशन न ले। ट्यूशन नहीं, टेंशन। हाँ, टेंशन न ले, जहाँ मिली हम ओका पकड़ के लाओ। हाँ, कि चल सेनापति को मार डाओ। मुझे उधम किसी भी हाल में जिंदा या मुर्दा चाहिए। उधम सिंह जिंदा नहीं बचना चाहिए। हाँ, जिंदा न रही, फरहार रही। फरहार रहेगा। लगा दो और तुम भी हथियार लेकर निकल जाओ। उधम सिंह किसी हाल में बचना नहीं चाहिए। ना बची। मैं जा रहा हूँ। कौनो सार न बचे पाई। इशारा मेरी तरफ करता है। आपे का आदेश है ना, तो आपे को बताऊं। मेरा आदेश है तो इशारा मेरे तरफ कर रहा है कि कौनो। हाँ, कौनो न बची। हम बताई थी आपसे। उधम की बात कर रहा हूँ। हाँ, वही की हम करी थी। गेट पर रहना। हाँ, पेट में रहा। पेट में नहीं साले, गेट पे। हाँ हाँ के बच्चे। आए हो जा सकती हो। जा सकती हो कि जा सकते हो? हाँ, वह है। अगर ये 1000 मिल जाए कि मैया देखा, हम खोद के गांड ले सारे का। हाँ, सुनत तो नहीं ना, और बोले आएगा जाइए हो बा। खोद के क्या कर लेगा? गाड़ के खोद ले। गाड़ के खोद लेगा? दोखार बना के किसाले खोद के गाड़ ले। खोद के गाड़ ले। हरामखोर। अब मैं जाता हूँ उसे पता लगाने। जाओ।
और जाड़ा का महीना और रजाई लईगा चोर और कथरी बिचारी फटी पड़ी और खटमला